हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्लासिकल का मॉडल हमने लास्ट सेशंस के अंदर पढ़ा है। तो क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने में एग्रीगेट डिमांड है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड है वो डिटरमाइन करता है प्राइस लेवल को, और एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करने में रोल होता है क्वांटिटी ऑफ मनी का। सो बेसिकली कि कैसे क्वांटिटी ऑफ मनी कैसे एग्रीगेट डिमांड के थ्रू कैसे प्राइस लेवल को अफेक्ट करती है, तो इसी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो देखिए, सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप किस किस के बीच, सप्लाई ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ गुड, कि कैसे सप्लाई ऑफ मनी में चेंज आने से कैसे गुड्स के प्राइसेस में चेंज आएगा इकोनॉमी के अंदर। तो वो रिलेशनशिप को दिखाती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, राइट। ये जो रिलेशनशिप होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उससे प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है, और जो चेंज आता है वो होता है इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। यानी अगर मनी सप्लाई डबल हो जाएगी तो प्राइस लेवल भी इकोनॉमी के अंदर डबल हो जाएगा, और इसी रिलेशनशिप को दिखा रहा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कि कैसे मनी सप्लाई में चेंज आने से कैसे सेम प्रोपोर्शन में या प्राइस लेवल भी कैसे सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। The starting point for the classical quantity theory of money is the equation of exchange. That is an identity relating the volume of transactions at current prices to the supply of money times the turnover rate of unit of money. This turnover rate of money is called the velocity of money. That is the average number of times, for example, each rupee is used in transaction during the period. सो इस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस किया गया इक्वेशन के द्वारा mv इज इक्वल टू pt, दैट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय इरविंग फिशर, वेयर m है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी है, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी, p प्राइस इंडेक्स एंड t द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड हेयर pt इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन द गिवन टाइम पीरियड। चलिए देखते हैं कैसे इस इक्वेशन की हेल्प से कि कैसे मनी सप्लाई में चेंज आने से कैसे प्राइस में चेंज आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इकोनॉमी के अंदर दैट इज़ 2500 रुपीज़, ट्रेड है जो ट्रांजेक्शन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है दैट इज़ 100 यूनिट्स, प्राइस इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे v हमको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ मनी को फाइंड आउट करना है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को जब इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के अंदर mv इज इक्वल टू pt, तो वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पे v क्या आ जाता है हमारा 2, दैट इज ईच रुपीज विल चेंज हैंड्स ट्विस इन द इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड, कि जो भी हमारा पीरियड दिया हुआ है उस पीरियड में हर जो रुपया है वो 2 बार ट्रांजेक्शन के अंदर यूज होगा, ट्वाइस यूज होगा। नाउ लेट्स से कि मनी सप्लाई डबल हो जाती है, यानी जो 2500 रुपीज़ हम मनी सप्लाई जूम करके चले थे, अब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, डबल हो के 5000 रुपीज़। ट्रेड जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है या ट्रांजेक्शन दैट इज यूज्ड एज कांस्टेंट 1000 यूनिट, v यहाँ पे क्या हमने फाइंड आउट किया है 2, तो यहाँ से हम p पे क्या इफेक्ट हुआ है मनी सप्लाई का डबल होने का वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इक्वेशन में सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे mv इज इक्वल टू pt, तो यहाँ से p की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो mv बाई t। तो m यहाँ पे है 5000, v इज 2, t इज 1000, दैट इज 10। यानी प्राइस अब यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस भी एज यूजुअल जैसे मनी सप्लाई के डबल होने से प्राइस भी 5 से 10 है, डबल हो चुका है। यानी मनी सप्लाई में जितना चेंज आता है प्रोपोर्शनली सेम प्रोपोर्शन में प्राइस लेवल भी चेंज होता है पॉजिटिवली, राइट। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताती है। अजम्पशंस रहेंगी थ्योरी की, जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, और जो डिपेंड करती है ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इकोनॉमी के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ मनी। सेकेंड इज जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उसको भी कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। प्राइसेस डू नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी एंड मनी इज द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी सिर्फ एज ए मैंने क्लासिकल का ये मेन अजम्पशन था कि मनी है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को एक क्लासिकल्स ने इग्नोर किया है कि मनी को आप अक्यूमुलेट करके या होल्ड करके नहीं रख सकते। तो इन दैट केस
with output fixed from the supply side. So the equation of exchange now expresses a relationship of proportionality between the exogenously given the money supply, जो monetary authority के कंट्रोल में होता है, तो exogenously determined होती है मनी सप्लाई, एंड द प्राइस लेवल, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दिखाती है। तो जो बेसिक जो रिजल्ट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, कि क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइंस द प्राइस लेवल विद आउटपुट एंड द वेलोसिटी रिमेन्स फिक्स्ड। मनी सप्लाई के अंदर 10% इंक्रीज होता है तो सेम प्रोपोर्शन में प्राइस लेवल भी 10% से ही इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच। तो कुछ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी सेम जो रिलेशनशिप है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का, उन्होंने भी अपनी इक्वेशन के जरिए सेम रिलेशनशिप को शो किया है। देखिए, द कैम्ब्रिज अप्रोच बेसिकली नेम्ड आफ्टर द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द अकेडमिक होम ऑफ इट्स ओरिजिनेटर्स अल्फ्रेड मार्शल एंड AC Pigou बेसिकली। तो इन्होंने भी क्वांटिटी ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड द एग्रीगेट प्राइस लेवल के बीच में जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। लेकिन ये फिशर की इक्वेशन से या जो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच थी उससे कैसे डिफरेंट है, कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो ये वर्जन है कैम्ब्रिज अप्रोच का, तो बेसिकली ये फोकस करता है ऑन द डिमांड फॉर मनी, कि प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने में मनी डिमांड का मेन रोल होता है। जो फिशर की इक्वेशन थी वो सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन जो कैम्ब्रिज अप्रोच है वो डिमांड फॉर मनी पे ज़्यादा फोकस करती है, एंड एज वेल एज दे लेड स्ट्रेस ऑन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। फिशर जो अपनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कहता है कि मनी का सिर्फ एक ही काम होता है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ कि मनी को हम अक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, मनी को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट बेसिकली उससे इनकम अर्न होती है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को भी उनके ऊपर भी उन्होंने स्ट्रेस किया। सो वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी डिटरमाइंड on the basis of the demand and supply of money as well. So Cambridge equation is written as MD is equal to KPY, whereas money demand is assumed to be a proportion यानी K of nominal income, that is P into Y. सो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो प्राइमरी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है मनी की, दैट इज इट्स यूजफुलनेस ऑफ द फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। सो इट फॉलोज दैट कि डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन विच मे बी सपोज टू वेरी क्लोजली विद द लेवल ऑफ इनकम। जितना आप लेवल ऑफ इनकम आपका ज़्यादा होगा उतना ही लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो भी उतने ही ज़्यादा होंगे। सो डिमांड फॉर मनी है वो लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे उतना ही मनी की डिमांड की जाएगी। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज के दैट वुड बी ऑप्टिमल टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी यानी के दैट इज अज्यूम्ड टू बी स्टेबल इन द शॉर्ट रन डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट्स हैबिट्स ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि फिशरिन फॉर्मुलेशन में भी बोला गया है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो होल्ड करके रखना चाहते हैं मनी के फॉर्म में पर्सन, वो डिपेंड करता है उनकी पेमेंट हैबिट्स के ऊपर। सो हेयर वी कैन सी कि इन इक्विलिब्रियम द एक्सोजीनियसली सप्लाई ऑफ मनी दैट इज द जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी इशू करती है, मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है, तो मनी सप्लाई मस्ट इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड दैट इज MD इज इक्वल टू KPY, राइट। यहाँ पे के है वो भी कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन के अंदर, और जो रियल आउटपुट है यानी Y है दैट इज डिटरमाइंड एज बिफोर बाय सप्लाई कंडीशन। जैसे हम क्लासिकल मॉडल के अंदर जब हमने पढ़ा कि वो सप्लाई कंडीशन से डिटरमाइन होता है, तो उसको भी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, राइट। So here the Cambridge equation also reduces to the proportional relationship between the price level and the money supply, जैसा कि फिशरिन अप्रोच में था कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है दैट डिटरमाइंस द प्राइस लेवल। आप यहाँ से फिशर वर्जन और कैम्ब्रिज इक्वेशन के वर्जन को आप इक्विवेलेंट देख सकते हैं बेसिकली बाय रीराइटिंग एज V for 1/K M is equal to M into 1/K is equal to PY, where V stands for 1/K, जैसा कि फिशरिन अप्रोच में हमने देखा था MV is equal to PT, तो V को यहाँ पे आप 1/K के लिए पुट कर सकते हैं, राइट। हालांकि जो दोनों फॉर्मुलेशन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के फॉर्मली वो दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन जो कैम्ब्रिज वर्जन है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेप टुवर्ड्स मोर मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरीज। कैम्ब्रिज है वो फोकस करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के एज अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। जो तो प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल के बीच में, दैट रिजल्टेड फ्रॉम द फैक्ट कि जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, नॉमिनल इनकम जो पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी दैट इज के, that was constant and the level of real output that was fixed by supply conditions.
इन एडिशन जो कैम्ब्रिज है दैट फोकस ऑन मनी डिमांड लीड्स टू एन आंसर टू द क्वेश्चन की अबाउट द वे हाउ मनी अफेक्ट्स द प्राइस लेवल। ठीक, देखिए देखते हैं कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होने से कैसे प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो देयर इज एन एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई ओवर द अमाउंट डिमांडेड ऑब्वियसली, तो इंडिविजुअल्स ट्राई टू रिड्यूस देयर मनी होल्डिंग्स टू द ऑप्टिमल प्रोपोर्शन। जैसे हमने अज्यूम किया कि के है वो फिक्स रहता है, तो अपनी जो मनी होल्डिंग्स को वो अपने ऑप्टिमल जो प्रोपोर्शन हमने अज्यूम किया है उस तक अपनी मतलब एक्सेसिव जो मनी है उसको वहाँ तक होल्ड करके रखना पसंद करेंगे। अगर 4% है तो 4% ऑफ मनी सप्लाई अपना मनी का वो 4% अपने पास एज एन फॉर्म ऑफ कैश वो होल्ड करके रखेंगे, राइट। तो जो भी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, जो एक्सेस मनी है उसको वो यूज़ करेंगे कंजप्शन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जितना उन्होंने होल्ड करके रखना था उन्होंने होल्ड कर रख लिया। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो एक्सेस मनी को यूज़ किया जाएगा कंजप्शन के ऊपर, कंजप्शन इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जिससे डिमांड फॉर कमोडिटीज, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी एंड दिस इंक्रीज डिमांड फॉर कमोडिटीज पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल। तो दिस इज द वे कि कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट प्राइस लेवल है कैसे वो इंक्रीज हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन नॉमिनल मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो जो रियल मनी सप्लाई है दैट इज रियल मनी सप्लाई कैसे निकालेंगे, नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइस। तो रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो प्राइस लेवल है वो भी सेम प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जिस प्रोपोर्शन से शिफ्ट होता है उसी प्रोपोर्शन से प्राइस लेवल है वो भी इनकम इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाए विद द लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग फिक्स। तो ये है हमारी क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है कि कैसे क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होने से प्राइस लेवल भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।